Hi guys, I'm Yashovardhan. Today is 9th of July 2025 और हजेल आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आज हम एक खबर लेके आए हैं आपके लिए जो जानना बहुत ज़रूरी है। खबर कुछ ऐसी है कि आज है 9 तारीख, बुधवार का दिन। मंगलवार को एक घटना के बारे में पता चला और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया। लगभग काफ़ी सारों ने, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को ही मुद्दा बनाया यहाँ पर कि रेड सी के अंदर चाइना के एक युद्धपोत ने जर्मनी के एक विमान के ऊपर लेज़र अटैक किया। सो एक बड़ी घटना बन गई है। देखिए, लाल सागर में, रेड सी में चाइना के एक युद्धपोत ने जर्मनी के एक निगरानी विमान पर लेज़र से अटैक किया। हुआ क्या, इस बात को जानते हैं। यूरोपियन यूनियन का एक मिशन है, एस्पाइडस मिशन, जो कि इसलिए चलाया जा रहा है कि यमन के विद्रोही रेड सी या अदन की खाड़ी, इस पूरे इलाके में जो भी वहाँ से कंटेनर या किसी भी तरह के जहाज निकलते हैं उनको वे किडनैप कर लेते हैं, उनको वे जब्त कर लेते हैं, उनको वे लूट लेते हैं। इस तरह की घटनाएं वहाँ पर होती हैं लगातार। तो उसकी निगरानी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए यूरोपियन यूनियन ने एस्पाइडस मिशन के अंतर्गत यहाँ पर विमान तैनात किए हैं। उन्हीं में से एक विमान था जो कि जिसमें कि ये एक वाणिज्यिक विमान था, लेकिन उसमें जर्मनी के सैनिक और सामग्री उसमें ले जाई जा रही थी। और जब वो वहाँ से गुजरता है रेड सी के ऊपर से, तो वहाँ पर चीन के एक युद्धपोत ने उसके विमान के ऊपर लेज़र से अटैक किया। ये एक बहुत बड़ी घटना है और बाद में हम देखते हैं कि जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने राजनयिक स्तर पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और चीन के राजदूत को बर्लिन में बुलाया और बताया कि ये इस तरह के कार्य को पूरी तरह से वे अस्वीकार करते हैं। अब अगर देखा जाए कि क्या हुआ तो इस घटना को समझिएगा फिर से। जो रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने एक घटना बताई जिसमें कि पता चला कि इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई, बल्कि बार बार इस घटना का सामना करना पड़ता है वहां पर निगरानी विमानों को, जिसमें कि चीन के युद्धपोतों के द्वारा वहां पर लेज़र से अटैक किया जाता है निगरानी विमानों को। अब अगर इस तरह की घटना हो रही तो इसे समझना होगा कि आखिर ये क्यों है। तो ऐसे समझा जाए कि चीन लगातार अपनी नौसेना और वायुसेना को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है और चीन आज की डेट में ब्लू वाटर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर चल रहा है, अर्थात जिसकी नौसेना जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी वो दुनिया पर राज करेगा। और चीन ने कुछ इसी नीति के तहत, हम देखेंगे उसने क्या किया, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत जगह जगह समुद्रों में जितने भी द्वीप हैं वहां पर अपने बेस बना लिए। उन देशों में वहां पर वो जाकर के डॉकयार्ड्स को डेवलप करता है, एयरपोर्ट्स को डेवलप करता है, ताकि चीन को वहां पर बेस बनाने का मौका मिल सके। इसे ना केवल हम क्वाड के अगेंस्ट एक रणनीति के तौर पे देखें, बल्कि भारत के लिए भी एक रणनीति के तौर पे है, भारत को घेरने की रणनीति के तौर पे है और दुनिया को चैलेंज करने की एक रणनीति के तौर पे है। और एक बयान से और हम यहाँ समझ सकते हैं कि कुछ दिनों पहले चीन ने एक बड़ा बयान दिया। चीन ने कहा कि वो नहीं चाहते यूक्रेन और रूस के बीच का वॉर खत्म हो। आखिर क्यों, इस बात को समझिएगा, इस घटना से इसको हम जोड़ के देखेंगे। वो इसलिए कि अगर मान लीजिए चीन ने, माफ कीजिए रशिया ने, अगर यूक्रेन का वॉर अगर खत्म हो जाता है तो फिर अमेरिका का जो ध्यान रशिया और यूक्रेन वॉर पर लगा हुआ है वहां से हट करके चाइना के ऊपर चला जाएगा। और चीन कहता है कि अगर ऐसा होता है, अमेरिका का पूरा ध्यान चीन के ऊपर आता है, तो चीन जिस तरह से तेजी से जो ग्रोथ कर रहा, विस्तार कर रहा अपनी नौसेना और वायुसेना का, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसके लिए, क्योंकि फिर अमेरिका पूरी तरह से निगरानी रखने लग जाएगा। लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि चीन के मंसूबे जो हैं वे पूरी तरह से उभर करके सामने आ गए हैं और ये पता चल रहा है कि चीन भविष्य में किस तरह की रणनीति पर चलने वाला है। अब बड़ा सवाल यह आता है कि क्या भारत को इससे कोई खतरा है? तो बिल्कुल, हिंद महासागर हो या अरब सागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी, इस इलाके में भी चीन के युद्धपोत लगातार गश्त करते हैं। और ऐसे में एक समस्या ये आती है कि अगर भारत के निगरानी विमानों को भी इस तरह से निशाना बनाया जा सकता है तो भारत के लिए एक सुरक्षा की एक बड़ी चिंता पैदा होती है यहाँ से कि अगर चीन के इस तरह के प्रयासों को नहीं रोका गया तो एक चैलेंज के तौर पर देखा जाए। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले जापान के विमान और ऑस्ट्रेलिया के विमान को चीन पहले भी निशाना बना चुका है। और जब ऑस्ट्रेलिया के विमान को निशाना बनाया गया था तो ये देखा गया कि क्वाड की तरफ से क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई,
तो क्वाड की तरफ से उस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी जिससे कि चीन अपने इस तरह के मंसूबों पर रोक लगाए। तो ये समझा जा सकता है कि चीन लगातार इस तरह के छोटे छोटे अटैक करके, प्रयोग करके देख रहा है कि क्या उसे किस तरह से कोई देश चैलेंज कर सकता है और उसकी रणनीति कहां तक ये सफल होगी। तो जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बीजिंग का इस मामले पे क्या कहना है। तो अगर देखा जाए तो बीजिंग की ओर से इस तरह की जब घटना हुई तो बीजिंग ने औपचारिक तौर पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इट मीन्स वो यहाँ पर फिर से ये देखना चाहता है कि कोई भी देश, चाहे वो जर्मनी हो, यूरोपियन यूनियन का कोई भी देश हो या क्वाड के कोई देश हो, वे किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, चीन उसके अनुसार अपनी रणनीति तय करेगा। तो भविष्य में बहुत गंभीर मामले आने वाले इस तरह के। चीन लगातार अपने आप को ब्लू वाटर इकोनॉमी के तौर पर जो डेवलप कर रहा है, तो उसकी नौसेना से भविष्य में सभी देशों को खतरा पैदा होने वाला है। इस बात को समझना जरूरी है। और अगर इस इलाके को देखा जाए तो यहाँ पर बर्लिन ने एक बात कही कि हालांकि ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पे सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन विमानों को तैनात किया गया, जो निगरानी करते हैं या जो पायरेसी करने वाले जो होते हैं, पायरेट्स को रोकने का काम करते हैं, यहाँ पर सैन्य उपयोग नहीं किया जाता इन विमानों का। लेकिन उसके बावजूद भी बर्लिन ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के जो चीन के जो युद्धपोत हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के चीन के युद्धपोतों ने लेजर डिवाइस का प्रयोग किया और उस विमान के ऊपर एक तरह से यूं समझिए आक्रमण हुआ। लेकिन पायलट ने बड़ी सूझबूझ दिखाई और उसने दोबारा लौट करके जिबूती में लैंड किया। किसी तरह की जन हानि नहीं हुई, लेकिन ये घटना इंडिकेट करती किसी बड़ी घटना को, बड़े अवसर को, जो कि दुनिया को फिर से विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो, आज की एक खबर आपको एक चीन की रणनीति समझने में मदद करेगा और दुनिया किस तरह से प्रतिक्रिया देती है चीन की घटनाओं के ऊपर, ये भी समझने में मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक नमस्कार, आप अपनी तैयारी जारी रखिए।